किया। हम देख रहे थे कि जगह जगह पे बीजेपी के नेता कह रहे थे उत्तर प्रदेश भर में कि योगी आदित्यनाथ को भेजिए, जो काफी डिमांड थी आपकी कैंपेन के दौरान। क्या उस वक्त आपके जहन में था कि अगर चुनाव जीते तो मेरा बनता है सीएम बनना, क्योंकि यूपी का सबसे लोकप्रिय नेता मैं ही हूं? कब आपको लगा कि यूपी के सीएम आप बन सकते हैं? सोचा था बनेंगे? देखिए, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था और न कभी मेरी इस प्रकार की कोई अभिलाषा थी, न मैंने कभी आवेदन किया। हां, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर कार्यक्रमों के दौरान हम लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देते थे, अलग अलग क्षेत्र में हम कैसे कार्य कर सकें इसके बारे में अक्सर उनके द्वारा कहा जाता था। और मैं तो विधानसभा चुनाव परिणाम के तत्काल बाद मुझे कुछ बाहर के कार्यक्रम करने थे और मैं स्वयं 3 महीने हम लोग इतने व्यस्त थे कि एक बार इच्छा हुई कि भाई 1 सप्ताह के लिए हम लोगों को थोड़ा बाहर जाना चाहिए। और संजोग से मुझे वह अवसर मिला। हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का फोन मेरे पास 4-5 मार्च के आसपास आया था। उन्होंने कहा कि पोर्ट ऑफ स्पेन में एक कार्यक्रम है, संसदीय दल को वहां जाना है और अगर आप जाना चाहेंगे तो मैंने जो सोचता था कि 6 को इलेक्शन कैंपेन संपन्न होकर के निकल जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 14 को जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा है, 11 को रिजल्ट आएगा, 14 को मैं बाहर चला जाऊंगा। तो मुझे 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना था। मैंने उसके लिए आवेदन भी कर लिया। मेरा पासपोर्ट जमा हो गया था, लेकिन पीएमओ से वापस हो गया। 10 को जब पीएमओ से मेरा पासपोर्ट वापस हुआ तो विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे अवगत कराया कि आपकी जगह दूसरे सांसद जाएंगे। तो मुझे थोड़ा निराशा हुई। मैंने कहा यार, पिछले 3 वर्ष से मुझे 3 बार अवसर मिले, लेकिन 2 बार तो मैंने स्वयं मना किया। अच्छा होता कि मैं स्वयं ही मना कर देता पहले। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट, मुझे उसी दिन गोरखपुर आना था, मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो हमारे विदेश मंत्री जी का फोन आया। कहा योगी जी, पीएमओ ने स्वयं मना किया है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कल परिणाम आने वाले हैं और उनकी आवश्यकता यहां रहेगी, इसलिए उनको मत भेजिए, कोई दूसरे को भेजिए। तो मैं गोरखपुर चला आया। होली के दिन गोरखपुर में अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में मेरी सहभागिता होती है। तो उन कार्यक्रमों में रहने के बाद मैं 14-15 को दिल्ली फिर पहुंचा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इलेक्शन के तत्काल परिणाम के बाद मैं किसी भी नेता से मिला नहीं था, लेकिन संसदीय दल की बैठक में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में हैं? मैंने कहा हाँ, मैं दिल्ली में हूं। तो उन्होंने कहा कि कैसे आपसे मुलाकात, तो आप कब आ सकते हैं? मैंने कहा आप जब बताएं। प्रातःकाल संसदीय दल की बैठक 9:30 बजे से हमारी थी, लगभग 10:15 बजे मीटिंग समाप्त। उन्होंने कहा कि अगर आप अभी आ सकते हैं तो आ जाएं। थोड़ा गए, सामान्य बातचीत हुई, परिणामों की समीक्षा हुई। उसके बाद फिर मैं वापस आया। अगले दिन मैं गोरखपुर 17 को गोरखपुर चला गया। सायंकाल उनका फोन आया अध्यक्ष जी का कि आप कहां हैं? मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में हूं। अरे आप गोरखपुर चले गए, आपसे बातचीत करनी थी। मैं असमंजस में था कि कल सुबह तो मेरी बात हुई ही है। तो मैंने कहा अध्यक्ष जी, फोन पे आप बता दीजिए क्या होता। उन्होंने कहा नहीं, आप दिल्ली आइए। मैंने कहा दिल्ली? इस समय तो न यहां से कोई फ्लाइट है, न कोई ट्रेन है। अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, आप वहां रहिए, कल सुबह मैं एक चार्टर्ड भेज रहा हूं, आप उससे आ जाइए। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो तत्काल आए। उन्होंने कहा कि योगी जी, आपको उत्तर प्रदेश में जाना है और वहां कल आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। तो मैं जब गोरखपुर से गया था तो मैं कुछ भी लेकर के नहीं गया था, न बैग था, न कपड़े थे। एक जोड़े मेरे पास जो कपड़े पहने थे यही थे। तो मैं असमंजस में था कि गोरखपुर जाऊं या लखनऊ जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे ही लखनऊ चले जाइए। तो मैं वहीं से लखनऊ आ गया। शाम को 4 बजे मैं लखनऊ पहुंचा। 5 बजे संसदीय यहां पे विधानमंडल दल की बैठक थी, वहां उन्होंने मुझे नेता के रूप में चुना। अगले दिन शपथ हो गया। तो एक सिलसिला वहां से प्रारंभ हुआ। लेकिन पहले से न मैं बहुत इस बारे में उम्मीद रखता था, न मुझे इस बारे में बताया गया था। शपथ ग्रहण के 1 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बारे में मुझे अवगत कराया और फिर आपके सामने है। वाह, बहुत खूब।
गोरखपुर और वाराणसी के बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं